बताइए। पहले भी मैंने पढ़ा था स्विच वर्ड, बट somehow उसमें इतना the knowledge was not gained. Okay. So when it came down to you, I said, okay, let me do it since I did runes with you, and I felt good about it. So that's the reason I joined. Okay, okay, very good, very nice. बहुत बहुत आप स्विच वर्ड, yes, आप स्विच वर्ड यूज करते हैं, किया है कभी यूज इसको, चैंटिंग करते हैं? अनम्यूट नहीं किया है मैडम ने जी। Yes, I have been using quite a few of these switch words which we get on the Facebook and all that. Okay, okay. And I have got results in that. But then I wanted to learn how to make my own switch words. Yes, that is the good thing. मैं हमेशा बोलती हूँ कि बने बनाए स्विच वर्ड ना यूज करें। स्विच वर्ड हमें हमारे खुद के क्रिएट होते हैं ना, जब खुद क्रिएट करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, बिकॉज हमसे ज्यादा और कौन जान सकता है, खुद से ज्यादा हम ही जानते हैं खुद को कि हमें क्या चाहिए। और वो अगर आप उसको जो भी आपको चाहिए अपने लाइफ में, उसको आप अगर कनेक्ट करते हैं और वो स्विच वर्ड बनाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से वर्क करता है और फास्ट भी वर्क करता है। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि स्विच वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे जैसे कोर्स होगा ना, आपको सब डिटेल में मिलेगा। लास्ट टाइम मेरा जो कोर्स था उसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। रमन जी। हेलो मैम। हेलो जी, good evening good sir. evening. Ma'am, I am a holistic healer and numerologist. Okay, very nice. Healing में I do many modalities. These are Reiki, Lama Thera, there are n hypnosis, there are n number of varieties, मतलब all the things which comes in the healing part. Good. Very Thank you so much. मैंने आपका वो वाला करा, इसका मैंने इससे पहले आपका सिजिल यूज किया था। तो सिजिल मैंने पहले खुद के लिए बनाया, किया, फिर मैंने कुछ क्लाइंट्स को दिया, and it really works. मतलब मेरे को तो बहुत बेनिफिट मिला उसके साथ, क्योंकि मैं पहले यंत्रास वगैरह देती थी, लेकिन वो भी बहुत बेनिफिशियल है, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल जैसे मैं चार्ज करके इसको देती हूँ, मतलब उससे पहले भी ना इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बिल्कुल, जब हम बनाते हैं। It's very nice. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for joining. Thank you. Yes. आयती, क्या है नाम आपका? याति जी मैडम बताएंगी खुद। इट्स आयती, लोग बहुत उसको प्रोनाउंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश, और बहुत दिनों से मैं मतलब 1 महीना एज अ पार्ट टाइम लाइफस्टाइल ब्लॉगर, मेरा एकदम मतलब अलग मतलब नहीं होता कैटेगरी था, और लास्ट 1 मंथ से मैं ये सब चीजें मतलब मॉडलिटीज देख रही थी। अभी क्या हुआ था कि कुछ दिनों से मैं थोड़ा परेशान हूँ, और कल ही मुझे एक मैम मिली जिनसे मैं एक स्विच वर्ड का मतलब वर्कशॉप कराने वाली थी। लाइक मुझे कराना था, तो वो चार्ज कर रही थी 5000 समथिंग, और आज मुझे मतलब ये जो वर्कशॉप आपने कराया था मैम, तो ये 1 या 2 अगस्त को हो चुका था। उस वक्त मैं थोड़ा बिजी थी दूसरे मॉडलिटीज में, सो मैंने सर को मैसेज किया, देखा, फिर मैंने देखा कि जो चीज मैं खुद कर सकती हूँ, खुद सीख के कर सकती हूँ, और जहाँ पे और लोगों को भी हेल्प कर सकती हूँ, वो चीज व्हाई नॉट शुड आई ट्राई। सो इसलिए मैंने स्विच वर्ड का देखा। और मैम पहली बात तो ये, मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक मतलब एड्स वगैरह देखे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन से मैं ट्राई कर चुकी हूँ। वहां पे क्या होता है ना कि एडवांस लेवल पे भी सिखाते सिखाते आपको इतना ज्यादा लेवल्स पार करने पड़ते हैं, लाइक आप मतलब थक जाओगे, और एक फाइनेंशियली दिक्कत भी आता है। लेकिन मैंने सर से बात किया, वो ऑल टाइम साथ में थे, और एडवांस लेवल का मैंने यूट्यूब पे आज वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो भगवान ने मुझे इनका दिखाया, यूट्यूब वीडियो दिखाया, जिससे मैंने आज ज्वाइन की हूँ। और आई जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बीकॉम एंड लुकिंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन, and I'm a part-time lifestyle blogger. So
और मुझे पोएट्रीज लिखना भी पसंद है, एंड लास्ट डे आई विल ट्राई दैट आई विल राइट ऑन योरसेल्फ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत 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 वेलकम है आपका। और आप जहाँ पे आए हैं बहुत अच्छी मतलब जगह आए हैं। आई विल टेल कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब आप कोर्स पूरा हो जाएगा। आप खुद बोलोगे कि मैम आई एम वेरी सेटिस्फाइड, बिकॉज आप जैसे ही एक बच्ची बोल सकती हूँ मैं, एक थी और उन्होंने जो कोर्स किया है बाद में उसका जो लाइफ चेंज हुआ है ना, अमेजिंग। सो मैं उसको रख के ही, आप जैसे ही थी वो, और उसने भी ऐसे ही सोच के, मतलब उसको ऐसे ही मिल गया था और उसने ज्वाइन किया था। देखिए ये क्या होता है, स्विच वर्ड्स क्या है, एक एंजेलिक, हम बोल सकते हैं एंजेलिक एनर्जी होती है। स्विच वर्ड्स चूज यू, यू आर नॉट चूजिंग स्विच वर्ड्स, ठीक है। स्विच वर्ड ने आपको चुना है, बिकॉज हम इस जो मोडालिटी है, जो स्विच वर्ड एक मोडालिटी है और बहुत पावरफुल एक मोडालिटी है, और इसमें जो भी लोग आते हैं ना, ये एंजल्स की ब्लेसिंग से आते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि जो यू आर इन स्विच वर्ड्स मीन्स यू आर वेरी लकी बिकॉज यू आर इन स्विच वर्ड्स, है ना। हम लोग बहुत लकी है बिकॉज हम स्विच वर्ड्स में है, और हम यही चाहते हैं हमेशा कि लोगों की हेल्प कर सके। बहुत ऐसे लोग होते हैं, जैसे आपने भी बोला कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ, बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो ये बहुत बेस्ट तरीका है कि आप स्विच वर्ड में है और आप बहुत अच्छे से वो चीज लोगों को फॉरवर्ड कर पाएंगे, बहुत अच्छे से दे पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड वेलकम, बहुत बहुत वेलकम है आपका। नेक्स्ट कौन है? दो लोग अश्मा जी। अश्मा जी, यस। हाय मैम, गुड इवनिंग। हेलो जी, गुड इवनिंग। कहाँ से मैम आप? मैम मैं कैरेबियन से हूँ, सेंट मार्टिन। ओके। मैंने सर का पहले न्यूमरोलॉजी कोर्स किया है। वो सर तो बेस्ट है ऑफ कोर्स। तो सर के न्यूमरोलॉजी कोर्स के बाद जो भी कंटेंट सर देते हैं ग्रुप में, उसको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। लकीली मैं इंडिया में हूँ अभी, तो उस वजह से मेरा हो पाया है पॉसिबल, मैं कर पा रही हूँ, आपसे सीख पा रही हूँ आज। मैम स्विच वर्ड मैं भी थोड़ा सा स्पिरिचुअली इस फील्ड में नहीं हूँ, बट स्पिरिचुअली आई एम मोर इनटू इन दीज थिंग्स। मैंने रेकी किया हुआ है, सर से न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, मेडिटेशन करती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। मैं स्विच वर्ड इसके लिए ही सीखना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने किसी से सुना था कि स्पेलिंग एक तरह से बोलते हैं ये स्पेल होता है, इसके लिए हमको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो बस वही है कि मैं जो बोलती हूँ वो मैं उसका असर देखती हूँ। तो मैं स्विच वर्ड इसके लिए ही सीखना चाहती हूँ कि मैं जो बोलूँ वो अच्छा बोलूँ, सही बोलूँ, और दूसरों के लिए भी जो चाहती हूँ या सोचती हूँ या बोलती हूँ वो अच्छा करूँ। मेरे को एज सच इतना नहीं नॉलेज है स्विच वर्ड का, क्या है कैसा है, वो तो आपसे 100% सीखने ही आई हूँ मैं आज। तो बस वही है कि आपसे सीखूंगी, समझूंगी, और कोशिश यही रहेगी जो भी आप सिखा रहे हो किसी के अच्छे के लिए, भले के लिए ही उसको यूज करूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे विचार है आपके, और यही लेके चलना है आगे भी। जैसे स्विच वर्ड हम लोगों की भलाई के लिए यूज करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जैसे आप किसी को भी स्विच वर्ड देते हैं, अगर कोई नीडी है तो उसको जरूर दे, है ना। तो लेकिन हमेशा एनर्जी एक्सचेंज रखे, बिकॉज हम क्या करते हैं, जो नीडी है उनको देते हैं लेकिन एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी मस्ट। उसमें थोड़ा सा आप उनको बोल सकते हैं कि 1 रुपीज 2 रुपीज, मतलब ऐसे 5 रुपीज एटलीस्ट उनके देने की अगर नहीं है हैसियत, तो आप उनको बोलिए कि 5 रुपीज एटलीस्ट दे दे, ताकि वो आपके लिए एक कार्मिक बैगेज ना बन जाए, है ना। हम क्या करते हैं कि हम देते हैं लोगों को, लेकिन वो नहीं करते, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते हैं ना, तो वो एक कार्मिक बन जाता है हमारा। आपको भी उससे ये हो जाएगा और उनको भी नहीं होगा। उसके लिए आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि मैंने ये चीजें फॉलो की है, पहले नहीं करती थी, लेकिन मैंने इसके इफेक्ट देखे हैं कि वो शायद कहीं ना कहीं हमारा एक ब्लॉक बन जाता है। तो हमेशा, जैसे हम बच्चों को भी देते हैं ना, घर में भी हम देते हैं कि बच्चा जा रहा है कंपटीशन के लिए, वो अगर बोलता है कि मम्मा मुझे आज जीत के आना है, मुझे कुछ अच्छा स्वीट वर्ड दे दो, अगर आप उसको देते भी हो ना, तो उसको बोलना कि मुझे एक अच्छी सी किसी दे दो बस,
है ना, तो ऐसे करके, या फिर एक ग्लास पानी लेके आओ, ऐसे करके आप उनसे एनर्जी एक्सचेंज कर लेंगे। ओके, इन फ्यूचर आप कभी भी किसी को भी नीडी पर्सन को देना ही है स्विच वर्ड, ठीक है, लेकिन उससे एनर्जी एक्सचेंज जरूर करना है, इतना ध्यान में रखिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। सो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका, और बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं। और जो कि मैडम ने बोला कि एनर्जी एक्सचेंज, छोटी सी बात है कि देखिए आपने किसी को ब्लेसिंग दे दी, आपका इंटेंशन तो था उसको बहुत अच्छा देना, और वो उसके कैपेबल भी नहीं था आपको पैसा देने के लिए, आपने उसको दे दिया, आपके लिए ब्लेसिंग आ गई, लेकिन सामने वाले के ऊपर कुछ भी चीज फ्री लेने का एक बैगेज बन जाता है। जब वो बहुत सारा हो जाता है तो उसको अभी नहीं तो अगर जन्मों में विश्वास करते हैं तो तब, या इसी जन्म में उसको उतारना तो होता है, तो उसको और ज्यादा कष्टी होती है। ये हम जो एनर्जी एक्शन लेते हैं ये हमारे लिए नहीं लेते हैं। हमने कुछ दिया, आपसे पैसा लिया, आप फ्री हैं, मतलब आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको कुछ भी दान में या कुछ ऐसा चीज नहीं मिली है। आपने क्या किया, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने सीखा है, तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। हम फ्री में भी पढ़ा सकते हैं, या आप किसी को रेमेडी फ्री में भी दे सकते हैं। हम अभी कोई संत महात्मा ऋषि या मुनि नहीं है, हम भी आम लोग ही हैं, एक माध्यम है कहीं से सीखकर आगे सिखाने के लिए। तो हम ऐसा कुछ नहीं दे सकते कि आपको फ्री में दे दिया और हमारे को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और आपको भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैडम ने जो बात कही है बहुत ही सत्य कही है। छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज, 10 रुपए का गाय को चारा खिला देना, 5 रुपए की मूंगफली लेकर किसी गरीब बच्चों को दे देना, या कुछ भी XYZ एनर्जी एक्सचेंज जब पुट होगा, तो आपने किसी चीज के बदले कोई चीज ली, तो आपके ऊपर कोई कार्मिक बर्डन नहीं रहेगा उस जिसका आपको भुगतान आगे चल के नहीं करना है। हम सब ये क्यों करते हैं, ताकि हमारे सारे के सारे जो प्रारब्ध में, चाहे वो हमारे संचित कर्मा हो, चाहे वो हमारे प्रारब्ध से शुरू से पिछले जन्म के कर्मा हो, या अभी हम जो कर्मास कर रहे हैं, बहुत तीनों तरह के कर्माओं का बर्डन हम लेके चल रहे हैं। उसी को जितना आदमी काट पाता है उतना अपनी लाइफ को बेहतर बना पाता है। और हम जाने अनजाने, हमारा इंटेंशन तो बहुत अच्छा होता है कि देखो गरीब है, इसको ये चीज दे दो, इसका फायदा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका नुकसान कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं, कोई 100 रुपए में चल रही है, कोई 500 में चल रही है, कोई 1000 में चल रही है। क्या फर्क होता है, कहीं ना कहीं किसी चीज का एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत बहुत अनिवार्य है, तभी आपको उसका फल भी मिलेगा। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, वो भी गुरु दक्षिणा लेते थे। क्यों लेते थे, ताकि गुरु दक्षिणा लेकर सामने वाले के बर्डन को फ्री कर दिया जाए, ताकि उसके ऊपर कोई कार्मिक डेप्थ ना रह जाए, नहीं तो वो चुकाते चुकाते ही सामने वाले की जिंदगी निकल जाती थी। तो बहुत ही अच्छा मैडम, आज आपने एक सीख दी है, बहुत अच्छा किया मैडम आपने। मैडम आप फटाफट आप ब्लेसिंग्स दे दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं कुछ स्विच वर्ड के नियम आपको बताती हूँ कि जैसे यहाँ पे स्विच वर्ड आपको पता होंगे, है ना, मतलब बहुत सारे लोग यूज करते हैं, आपको भी पता होंगे। जैसे मैंने कल एक स्विच वर्ड बताया था, रूट, पुट, एड, काउंट, नाउ, ऐसे एक स्विच वर्ड था, है ना, बिजनेस के लिए। तो उसमें मैंने बोला था कि हाइफन लगाना है। तो हाइफन क्यों लगाना है, हाइफन हम क्यों लगाते हैं, बिकॉज जैसे हमारे कोई नंबर्स ये होते हैं, कोई वर्ड होता है, कोई सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस में क्या होता है हमेशा कि हम उसमें ग्रामेटिकली जो चीज होती है, पार्ट होता है, ग्रामेटिकल होता है, आई एम डूइंग समथिंग, है ना, आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। ओके, बट स्विच वर्ड में क्या होते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स होते हैं, और स्विच वर्ड जब भी हमें करना होता है तो यहाँ पे हमें एक कनेक्शन चाहिए होता है। तो हाइफन इसीलिए होता है कि वो मीनिंगफुल बने, जो भी वर्ड्स है उसको हमें कनेक्ट करके मीनिंगफुल एक फ्रेज बनानी पड़ती है। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हाइफन। ओके, हाइफन क्यों लगाते हैं, बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, बिकॉज कनेक्टिविटी के लिए हम हाइफन लगाते हैं। ओके, दिस इज द रूल। बहुत लोग सोचते होंगे कि ये हाइफन ही क्यों लगाना है, तो एक है कि आपको वो कनेक्ट हो जाए, वो जो भी वर्ड्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो, है ना, तो इसीलिए हम हाइफन लगाते हैं। देन उसके बाद में कौन से वर्ड्स हमें ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, जो कि ब्लॉक लेटर्स में कोई कोई वर्ड्स होते हैं, कोई स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो ब्लॉक लेटर्स में मतलब कैपिटल लेटर्स में कौन से वर्ड होंगे, जो कि हमारी जो लिस्ट है A to Z तक की, आपको एक PDF दूंगी, उसमें मैं कल परसों जब भी हमारा ये होगा तो मैं फर्स्ट डे ही आपको वो शेयर कर दूंगी।
और उसमें पूरा एक PDF है जिसमें A to Z तक के पूरे स्विच वर्ड्स है, ठीक है। तो वो सारे स्विच वर्ड्स आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। ओके, हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे वहां पे लिखे हैं कैपिटल लेटर्स में आपको वैसे ही लिखना होगा। बट हम स्मॉल लेटर्स में कौन से वर्ड लिखेंगे, जो कि डिफ्यूजिंग वर्ड है। डिफ्यूजिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं? तो डिफ्यूजिंग वर्ड्स मैं आपको अभी सिंपल में बता देती हूँ, लेकिन जब भी हम कोर्स स्टार्ट करेंगे ना उसमें आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊँ। डिफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं कि हमें कोई निकालना है हमसे, है ना, मतलब हमें कुछ डिफ्यूज करना है, रिमूव करना है हमारी लाइफ से, तो वो वर्ड हम क्या करते हैं कि शॉर्ट लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ओके, और ब्लॉक लेटर का समझ में आ गया याति जी, और स्मॉल लेटर्स कब लिखना है वो समझ में आ गया, ठीक है। नाउ फुल स्टॉप, हर एक स्विच वर्ड होने के बाद में आपको वहां पे फुल स्टॉप देना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें होती है। कोई भी हम चीज लिखते हैं तो हम फुल स्टॉप देते हैं, मतलब वहां पे क्या हो गया कि हमने एनर्जी लगाई है हमारे वर्ड्स में हाइफन से, ठीक है, हमने कनेक्ट किया है हाइफन से हमारे वर्ड्स को, लेकिन अगर हम फुल स्टॉप नहीं देते हैं तो वहां पे एनर्जी वो पूरा नहीं हो पाएगी, एक पूरा एनर्जी नहीं बिल्ड हो पाएगी। तो फुल स्टॉप इसीलिए लगाते हैं ताकि वो हमारी एनर्जी बिल्ड हो, एक हमारा स्विच फ्रेज उसी लिए कंप्लीट होगा जब उसको हाइफन होगा, फुल स्टॉप होगा, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो जरूर ध्यान में रखना है हमेशा कि आपको हमेशा ब्लॉक लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड फुल स्टॉप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि फुल स्टॉप देना ही है। और जब भी हम हाइफन देते हैं तो हाइफन हम कब देते हैं, बिकॉज जब भी देखिए आप कोई भी वर्ड हमारा जैसे हम लिखते हैं, कुछ भी आपने लिखा, कनेक्टिविटी हमें लिखना है, तो हम कनेक्टिविटी के लिए अगर हमारा थोड़ा सा कुछ बच जाता है तो हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। ओके, कनेक्ट का स्पेलिंग लिखते हैं, वीटी का अगर रह गया है तो हम क्या करते हैं, उसको हाइफन देते हैं, आपको पता होगा हाइफन देते हैं और बाकी आपको नीचे लिखते हैं। तो वैसे ही हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको हाइफन ही देना है। अगर आपका ऊपर लेटर आ जाता है, ऊपर वर्ड्स आ जाते हैं जो भी, और नीचे भी आ जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जो फ्रेज होती है ना, मतलब ये जो वर्ड्स होते हैं इससे हम एक फ्रेज बनाते हैं मीनिंगफुल, लेकिन वो अगर ज्यादा लंबी हो गई तो उसको नीचे कैसे लेना है, अगर नीचे की लाइन में आना है तो हम उसको हाइफन से ही एंड करेंगे, ठीक है, और जो बाकी का जो बचता है वो नीचे ले लो। ओके, मैं इसका एक आपको ये दिखा दूंगी क्लास में, ठीक है जी। एक मिनट पल्लवी मैडम, जो भी YouTube व्यूअर्स ये देख रहे हैं या जो भी देखेंगे उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आप सबको ये क्लास जो प्रॉपर स्टार्ट होने वाली है वो 6 अगस्त से होने वाली है, यानी कि 2 दिन बाद से। जो भी देख रहा है 6 अगस्त 2022 से क्लास स्टार्ट होने वाली है। जो भी आना चाहे उनको ब्लेसिंग स्वरूप जो क्लासे है वो 2333 यानी 2333 रुपए में दी जा रही है सभी को। इसके अलावा 1 डे और 2 डेज की जो पाउडर मैजिकल पाउडर की एक क्लास है वो भी आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लेसिंग के तौर पर मिलने वाली है। पल्लवी मैडम अपना बहुत कुछ देती हैं और बहुत बहुत ज्यादा कंटेंट शेयर करती हैं। जो आपको ब्लेसिंग स्वरूप क्लास मिलने वाली है मैजिकल पाउडर्स की, रेमेडीज की, उसका भी आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी मिलेगा और उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। मैडम प्लीज कंटिन्यू करें। यस, तो ये छोटे छोटे रूल्स थे। अभी हम कुछ स्विच वर्ड जानेंगे, ठीक है। आज कुछ मैं स्विच वर्ड्स आपको बता देती हूँ कि जो आपके लाइफ को बेटर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो वेबिनार में भी मैंने बताया था कि एक स्विच वर्ड है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ये हमें किसी भी चीज के लिए, मतलब कोई भी हमारे लाइफ में सिचुएशन होती है उससे निकलने के लिए ये वाला स्विच वर्ड हम यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये वाला स्विच वर्ड इतना पावरफुल है और इतने ज्यादा बार यूज हुआ है और बहुत लोगों को इससे फायदा हुआ है। ओके, सो ये वाला स्विच वर्ड आप यूज करें, कहीं पे भी आप अटक जाते हो, कहीं पे भी नहीं समझ में आता है, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, जहाँ पे हमें नहीं समझ में आता है कि हमें क्या करना है।
ओके अगर आपका मनी कहीं अटका है तब भी आप ये वाला स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपको अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, आपका अगर कहीं इंटरव्यू है वो इंटरव्यू आप क्रैक कर ले, अगर आपकी कोई कंपटीशन है उसमें आपको सक्सेस मिल जाए, तो सर हर एक चीज के लिए मतलब इसको आप यूनिवर्सल स्विच वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ओके ये वाला एक स्विच वर्ड है। ओके आयती जी बोलिए। एक मिनट मैडम, अब अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम फुल स्टॉप इसमें पीछे लगाना है लास्ट में। मैडम आप भी तो करिए अनम्यूट पल्लवी मैडम। हाँ हाँ यस ओके बिल्कुल, यस बिल्कुल लगाना। ओके आगे आप जो भी स्विच बोलेंगे उसमें प्लीज ऐड कर दीजिएगा कि लगाना है कि नहीं। ठीक है। हाँ 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 सब इसमें लगाना ही है। ठीक है ओके मैं मैम आपको थैंक यू। हाँ जी रमन जी। वी विल टेक क्वेश्चन आफ्टर मैम, अगर आप पूरा आप बता दीजिए उसके हाँ बाद जी हाँ क्वेश्चन जी आप सब लोग अपने नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल। जी अभी कहीं मनी स्टक हो जाता है, ठीक है, मनी रिकवरी के लिए कहीं अगर आपका मनी स्टक हो गया है तो मनी रिकवरी के लिए आप कौन सा स्विच वर्ड चांट करेंगे? स्विच वर्ड है रीच, REACH रीच, गेट। देखिए रीच के बाद हाइफन लगाना है, दिस इज द थिंग। ठीक है आपको ये कॉमन रहेगा हर चीज के लिए। रीच के बाद में आपको हाइफन लगाना है, देन गेट, GET गेट, अगेन हाइफन, और ये भी ब्लॉक लेटर्स में है, कैपिटल लेटर्स में है, गेट हाइफन, काउंट, COUNT काउंट, हाइफन, डिवाइन, DIVINE डिवाइन, फुल स्टॉप। ओके रीच गेट काउंट डिवाइन। अगर कहीं आपका मनी स्टक है, ओके किसी ने आपसे पैसे ले लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, ये वाला स्विच वर्ड आप चांट करेंगे विथ इंटेंशन कि उसने मेरे पैसे देने हैं। ठीक है आपको इंटेंशन रखनी है मन में, जो भी पर्सन है उसको विजुअलाइज करना है। हमेशा याद में रखिए विजुअलाइजेशन इज वेरी मस्ट। जब भी आप कभी भी स्विच वर्ड चांट करते हैं तो आपको विजुअलाइजेशन भी करना है साथ साथ में कि आपकी वो जो भी चीज है यू ऑलरेडी मतलब आपको वो यू हैव ऑलरेडी गॉट, आपको वो ऑलरेडी मिल गई है, ऐसे आपको विजुअलाइज करना है। ओके आप ऐसे चांट करेंगे और आप ऐसे मतलब जो भी पर्सन है वो आपको पैसे दे रहा है, आपके पैसे लौटा रहा है ना, ऐसा आप विजुअलाइज भी करेंगे साथ के साथ में, तो वो ज्यादा वर्क करेगा, बहुत जल्दी वर्क करेगा। और यहाँ पे एक बात आती है कि इसको कितने बार काउंट करना है, कितने बार मतलब कितने बार चांट करना है ना। बहुत लोगों में ये क्वेश्चन हमेशा मैं देखती हूँ, हर बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम कितने बार चांटिंग करनी है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि चांटिंग आप जब भी करते हैं तो काउंटिंग पे मत ध्यान दीजिए कि मैंने इतने बार चांटिंग करना है, मैंने इतने बार चांटिंग कर लिया है। नो, दिस इज रॉन्ग प्रोसेस, बिकॉज हम वो चीज ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि मेरे इतने काउंटिंग हो गए क्या, 28 बार मैंने कर लिया क्या। ओके तो हमारा ध्यान जो होता है ना वो चांटिंग से ज्यादा काउंटिंग पे हो जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी स्विच वर्ड हम चांट करेंगे उसको हमें बिना काउंटिंग के चांट करना है। ओके देन नेक्स्ट जो है, अभी किसी को रहता है बहुत फियर, है ना, बहुत स्ट्रेस रहता है, फियर रहता है किसी को, तो हम उनके लिए एक स्विच वर्ड देंगे, अलाउ, ALLOW अलाउ, अलाउ हाइफन, अलाउ के बाद हाइफन, स्वीट,
स्वीट का स्पेलिंग स्मॉल लेटर्स में होगा, ठीक है, S इज कैपिटल, और जो WEET स्वीट जो होता है वो स्मॉल लेटर्स में होगा, ठीक है। अलाउ स्वीट वायोलेट्स, वायोलेट्स का स्पेलिंग भी आपको V कैपिटल में लिखना है और बाकी का जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, VIOLETS। और स्वीट के बाद में हाइफन नहीं देना है, बिकॉज स्वीट वायोलेट्स एक ही वर्ड है, ओके, स्वीट वायोलेट्स एक ही वर्ड है, तो आपको वहां पे क्या है, हाइफन नहीं देना है। ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती है, अगर आप इंटरनेट से भी स्विच वर्ड लेते हैं तो आपको ये चीज वहां पे मेंशन नहीं होती है, वहां पे अगर आपको ले लेते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे क्या लगाना है क्या नहीं है ना, मतलब हाइफन है या फुल स्टॉप है, तो ये वाली चीज आपको सीखना है। वही होता है कि आपको यहाँ पे आप जो स्वीट और वायलेट एक ही वर्ड है और आपको यहाँ पे बीच में हाइफन नहीं देना है, लास्ट में फुल स्टॉप देना है, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, छोटा सा स्विच वर्ड है, अलाउ हाइफन स्वीट वायलेट्स, ओके। हाइफन बोलने की जरूरत नहीं है, जब हम चांट करते हैं अलाउ स्वीट वायलेट्स, हम ऐसे ही चांट करेंगे, ओके। जिसको भी फियर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, फियर उसकी वजह से फियर है, किसी को बच्चे को रहता है ना फियर रहता है, स्टेज फियर भी रहता है, तो उनको भी ये वाला स्विच वर्ड हम चांट के लिए दे सकते हैं। स्विच वर्ड में बहुत अच्छी बात है कि हम ये हमारे बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी पर्सन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, अगर वो पर्सन नहीं कर सकता है, अगर किसी मतलब छोटे बच्चे हैं आपके, अगर आप चाहते हैं कि उनको बच्चा अगर गया है स्टेज पे और अगर आप चाहते हो कि वो स्टेज पे फियर उसको ना हो, है ना, वो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंटली अपनी बात कह पाए, तो आप एज अ मदर उसके लिए आप खुद चांट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द वेरी गुड थिंग इन स्विच वर्ड कि स्विच वर्ड में आप किसी के लिए भी चांटिंग कर सकते हैं और उसके लिए उसे बोला जाता है प्रॉक्सी चांटिंग। लेकिन प्रॉक्सी चांटिंग जब भी हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए थोड़ा सा कुछ ये होता है कि मैं इसके लिए बोलना चाहती हूँ कि मैं इसके लिए चांटिंग करने वाली हूँ, ये सारा आपको एक मैं 2 लाइंस का प्रेयर होगा, मैं वो आपको शेयर करूंगी, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रॉक्सी चांटिंग, ओके। सिंपली आपको वो करना होगा। तो ये हो गया स्ट्रेस के लिए। देन यहाँ पे जैसे कोई ये है, मतलब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमें किसी से फेवर मिले, हमेशा हम चाहते हैं कि हमें फेवर मिले लोगों से, है ना, हम हमेशा चाहते हैं कि लोगों से हमें फेवर मिलता रहे, तो उसके लिए आप स्विचर्स लिख लीजिए एक, गेट, GET गेट हाइफन फुल, FULL फुल हाइफन 27, ठीक है, 27 नंबर है, ओके, 27 ये नंबर है। अभी इसमें भी एक बात है कि 27 मतलब कौन से वाले नंबर्स हमें लिखना है, बिकॉज हम हर बार कोई नंबर्स नहीं लिखते हैं। स्विच वर्ड में आपने देखा होगा कि हर टाइम नंबर नहीं होते हैं, बिकॉज सिर्फ ऐसे ही नंबर्स है जो कि सिर्फ 7 नंबर्स है, वही हमें स्विच वर्ड में ऐड करना होता है, ओके। स्विच वर्ड में हम सिर्फ 7 नंबर्स ऐड करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हम सिर्फ 7 जो नंबर हो गए पर्टिकुलर वही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 27 ये वाला नंबर आप इसमें ऐड करेंगे, गेट हाइफन फुल हाइफन 27 हाइफन अलाइन अलिगन ALIGN हाइफन टच TOUCH टच हाइफन विस्पर WHISPER विस्पर, ओके, एंड देन फुल स्टॉप।
ये सारे लेटर्स जो मैंने बोले हैं ये सारे कैपिटल लेटर्स, ओके, ये सारे कैपिटल लेटर्स। अभी ये वाला स्विच वर्ड आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे हम हमेशा चाहते हैं कि फेवर मिले, लोग हमारी बात सुने, राइट। लोग आपकी बात सुनने के लिए, अगर हस्बैंड भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं ना, तो भी आप ये वाला स्विच वर्ड वहां पे यूज कर सकते हैं। करके देखिए और मुझे इसके रिजल्ट्स बताइए, ओके। बाहर तो कर ही सकते हैं, जैसे कि आपके क्लाइंट्स होते हैं, कोई भी आपका बच्चा भी है, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुन ले, है ना, तो वो तो तब भी आप ये वाला स्विच वर्ड चांट कर सकते हैं। या फिर बॉस है आपका, आप चाहते हैं कि बॉस ने मेरी बात सुननी चाहिए, वो हमेशा मेरे फेवर में होने चाहिए, है ना, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है और हम चाहते हैं कि लोग हमारे फेवर में रहें, तब आप ये वाला स्विच वर्ड चांट कर सकते हैं, ओके। इससे रिगार्डिंग किसी को क्वेश्चन है, या फिर मैं एक और बता दूं? यस, मैं एक बता देती हूँ। जो है अगर किसी को एडिक्शन है ना, बहुत बार ऐसे होता है किसी को एडिक्शन होता है, चाहे वो अल्कोहल से लेके हो या फिर किसी भी चीज का एडिक्शन हो, ठीक है, जैसे शॉपिंग का भी एक एडिक्शन ही होता है, ओके। सो बहुत लोगों को एडिक्शन होता है, तो वो एडिक्शन कैसे रिमूव करना है, उसके लिए एक स्विच वर्ड है पोस्टपोन, POSTPONE, पोस्टपोन। बहुत सिंपल वाला है, पोस्टपोन हाइफन सेव, SAVE सेव, पोस्टपोन सेव, ठीक है, पोस्टपोन सेव, पोस्टपोन सेव, बिना काउंटिंग के चांट करना है और देखिए मैजिक देन, ओके, पोस्टपोन सेव। यस बेनास जी। Is it save? SAVE? Yes, SAVE, save. Okay. And then a request to you is when you are starting with this, tell us in advance that everything has to come in capital or everything has to come in small. Okay. Yes, definitely I will tell. Okay. So these are all in capital letters. Okay. जब भी ऐसे होता है स्मॉल लेटर्स कहाँ लेना है, I will tell. जहां पे भी हमें ये जरूरत होती है कि इसको चांट करना है, तब आप इसको चांट कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं, जिनको भी एडिक्शन की प्रॉब्लम है। अगर किसी की वाइफ आती है, बोलती है कि एडिक्शन रिमूव हो, तो वो आप उसको दे सकते हैं और उसके बिहाफ में, मतलब हस्बैंड के लिए वो लेडी चांट कर सकती है, ओके। इसके हम एनर्जी सर्कल्स भी बना सकते हैं और बहुत 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 बेनिफिशियल होते हैं एनर्जी सर्कल बनाना। जैसे कि आपने एनर्जी सर्कल बना दिया और उसमें आपने पानी का ग्लास रख दिया और वो पानी आपने जिसको भी देना है, मतलब जो भी आप जिसके लिए भी आपने वो बनाया है उसके लिए दे दिया, उसको दे दिया, तो भी वो बहुत बहुत अच्छे से वर्क करता है। और दिस इज वेरी इजी मेथड टू यूज एनर्जी सर्कल, टू मेक एनर्जी सर्कल। एनर्जी सर्कल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसको आप पॉकेट में रख सकते हैं, आप इसको बहुत डिफरेंट मेथड से यूज कर सकते हैं। आपके मैट्रेस के नीचे रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, ओके। और आप इसको वॉल पे भी लगा के रख सकते हैं। अगर कोई बिजनेस के लिए बोलता है तो बिजनेस के लिए भी आप एनर्जी सर्कल बना के उनको दे सकते हैं, ओके। आपके जो कि क्लाइंट्स होंगे आप उनको उनके शॉप में लगाने के लिए ऐसे बना के दे सकते हैं। वो हम बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे एनर्जी सर्कल के बारे में, ओके। और बहुत सारे आप बना सकते हैं, मैं उसका पूरा आपको बता दूंगी कि कैसे बनाना है। उसमें हम कलर थेरेपी का भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा वास्ट कोर्स है, ठीक है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। यस पुरुषोत्तम जी। किसी को कुछ डाउट है, मतलब अभी जैसे मैंने स्विच वर्ड बताए हैं कैसे यूज करना है, किसी के मतलब माइंड में ऐसा आता है कि ऐसे करना है नहीं करना है, मतलब
कुछ भी ऐसी छोटी चीज तो आई विल एक्सप्लेन। क्यूरियोसिटी भी अगर होती है तो यू कैन आस्क। यति जी आपको बोलना है कुछ? हेलो मैम। मैम वो आपने बताया कि किसी और के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो मैंने मिस कर दिया, कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब हमें क्या बोलना है उसके पहले? हाँ, उसके लिए एक आपको बोलना है कि मैं जिसके लिए भी यूज कर रही हूँ, मतलब जिस अगर आपके कोई भैया है ठीक है, आपको ऐसे यूज करना है उनके लिए, उसको बोला जाता है प्रॉक्सी चैंटिंग। तो आप उनके लिए यूज करने से पहले बोलेंगे कि मैं ये वाला स्विच वर्ड मेरे भाई के लिए यूज करना चाहती हूँ, ठीक है। इसके लिए 2 लाइन है, मैं बहुत वो लाइन आपको इसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि एग्जैक्टली आपको बोलना क्या होगा। हमें इंटेंशन तो रखना ही है, उसके साथ साथ में हमें वो बोलना भी है कि मैं ये मेरे भाई के लिए यूज करने वाली हूँ और ये अच्छे से वर्क करे, ठीक है। ऐसे जो इंटेंशन होगा ना, वो इंटेंशन आप मन में रखेंगे, ओके, और स्टार्ट कर देंगे। वेरी सिंपल, कुछ भी उसमें डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल इंटेंशन रखने की जरूरत होती है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई एम डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स प्रॉक्सी फॉर दिस दिस दिस, मतलब जो भी पर्सन है उसके लिए, ठीक है। आई एम डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स प्रॉक्सी फॉर, आपका जो भी जिसके लिए भी करना चाहती है उनका नाम बोलना है, ठीक है। उसकी पूरा एक सेंटेंस है, मैं पूरा वो आपको, एक स्ट्रांजा है, मैं पूरा वो आपको लिखा के भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है। आपको और भी कुछ चीजें क्या क्या बोलनी है वो भी मैं बता दूंगी। आप किसी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, ये वाला प्रॉक्सी चैंटिंग किसी के लिए भी बोल सकते हैं। और जब भी यस आपने जैसे स्टार्ट किया ना अभी कि आई एम डूइंग फॉर दिस पर्सन, है ना, प्रॉक्सी करने के लिए आपने जैसे बोल दिया, उसके लास्ट में जब भी आपने उसको बोलने के बाद जो भी आपका जितना भी चैंटिंग का प्रोसेस होता है उतना कंप्लीट होने के बाद में आपको लास्ट में बोलना है कि मैंने आई एम डन डूइंग प्रॉक्सी वर्क फॉर दिस पर्सन, ओके। आई एम डन डूइंग प्रॉक्सी वर्क फॉर डैश, मतलब कोई भी पर्सन के लिए, जो भी पर्सन का नाम है उसका नाम आपको बोलना है। एंड नाउ आई एम रिटर्निंग टू माई ओन एनर्जी, ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या होती है, अपना हमारी एनर्जी लग जाती है वहां पे, ओके। जब भी हम किसी के लिए प्रॉक्सी चैंटिंग करती है ना, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी लग जाती है। तो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम वहां पे बोलेंगे कि आई एम डूइंग द फॉलोइंग थिंग्स प्रॉक्सी फॉर दिस 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 पर्सन, ओके। ये ऐसे हमने स्टार्ट कर दिया। और लास्ट में हम क्या बोलेंगे, जब भी आपका चैंटिंग खत्म हो जाए हम बोलेंगे आई एम डन प्रॉक्सी वर्क, है ना, प्रॉक्सी वर्क फॉर दिस 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 पर्सन एंड नाउ आई एम रिटर्निंग टू माई ओन एनर्जी, ओके। इतना हमें बोलना है। ओके, आशिमा जी। यस मैम। मैम अपने एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे नेगेटिव एनर्जीज जो होती है जब हम किसी के लिए जैसे रेकी कर रहे हैं, उसका भी कोई स्विच फ्रेज रहता है, ऐसा कोई स्विच वर्ड रहता है करने से पहले हम कर सकते हैं अपने लिए नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए? यस, बिल्कुल होता है। हम कैंसिल 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 ऐसे भी बोल सकते हैं, कैंसिल, ठीक है। कैंसिल इज द वर्ड टू रिमूव निगेटिविटी, निगेटिव एनर्जी, ओके। एंड मैम जब भी हम कोई स्विच वर्ड किसी के लिए भी यूज कर रहे हैं, चाहे अपने लिए भी कर रहे हैं,
आपने कहा उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो हम कभी भी कर सकते हैं. While meditating also we can do it, right? Yes, बिल्कुल, yes. और मैम उसके लिए कुछ थैंक यू फ्रेज रहता है, जैसे हम जब भी किसी के लिए एनर्जी वर्क करते हैं तो उसके उसमें रहता है कि होने के बाद वी हैव टू थैंक यू और डू एनीथिंग, इसमें भी? यस, बिल्कुल होता है. जब भी हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हम तो जैसे स्टार्ट किया कि मैं अगर प्रॉक्सी चैंटिंग कर रहे हैं तो ठीक है, खुद के लिए कर रहे हैं तो आई एम डूइंग दिस फॉर मी, ओके, ऐसा हम बोलेंगे. एंड उसके बाद में लास्ट में हम क्या बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड हमेशा शो करना है यूनिवर्स को, ओके. ग्रेटिट्यूड हमेशा यूनिवर्स को शो करना है, ग्रेटिट्यूड बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे बोल के हम एंड करेंगे, ओके. ऐसे होता है, राइट. नाउ हम क्वेश्चन आंसर, ओके ओके जी, ओके ओके. जो भी ये क्लास देख रहे हैं, जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि जैसे ये हमारी स्विच वर्ड की एडवांस स्विच वर्ड की क्लास है, बट एज अ ब्लेसिंग्स मैं आपको इसके साथ पाउडर रेमेडीज जो होता है, जो पाउडर रेमेडीज की क्लास है, मैजिकल पाउडर, ठीक है, मैजिकल पाउडर रेमेडीज, ये क्लास टोटली फ्री देने वाली हूँ, विच इज 2 days फ्री कोर्स, ओके. सो अगर आपको ज्वाइन होना है तो यू कैन ज्वाइन, ओके. सो दिस इज फॉर ऑल, प्लीज ज्वाइन. एंड बहुत अमेजिंग क्लासेस होने वाली है, बिकॉज इसमें जो स्विच वर्ड है इसका तो डिटेल नॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ एक 2 days की फिर से 2 मैजिकल पाउडर रेमेडीज की क्लासेस भी आपको फ्री मिलने वाली है, तो ये आपके लिए डबल बेनिफिट है. तो प्लीज यू कैन ज्वाइन अस. थैंक यू सो मच. और आपके लिए भी मैं बता दूं कि ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसमें बहुत सारी आपको चीजें मिली होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा स्विच वर्ड के बारे में, राइट, ओके. बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं और बहुत कुछ मैजिकली थिंग हमारे लाइफ में आने वाली है, ओके. पुरुषोत्तम जी. जी मैडम. यस जी मैडम, कुछ तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, जैसा कि मैडम ने बताया कि आपको ब्लेसिंग क्लास में मिला नहीं, प्रॉपर क्लास जो स्टार्ट होगी जिसके अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मैडम अगर शॉर्ट में बता पाएंगे हम क्या क्या सीखने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल. क्या क्या सीखने वाले हैं स्विच वर्ड में? यस, 1 मिनट में पूरा यही बता देती हूँ, कंटेंट भी बता दूंगी, है ना. हाँ. तो जो भी ये यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ये यूट्यूब पे लाइव रहेगी, तो प्लीज आप बता दीजिए. हाँ, क्या आप एक मेडिटेशन भी कराने वाले हैं या 6 तारीख को कराएंगे मैम? यस, 6 तारीख को कराऊंगी मैं. जैसे ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा एंजेलिक ब्लेसिंग्स लेंगे और हम वहां पे कराएंगे, ठीक है. एक सेकेंड. यस, हम स्विच वर्ड की क्लास में, जो कि हमारा एडवांस स्विच वर्ड कोर्स है, इसमें आप सीखेंगे व्हाट आर स्विच वर्ड्स, मतलब स्विच वर्ड्स क्या है, ओके. एंड व्हाट इज स्विच फ्रेज. स्विच वर्ड्स एंड स्विच फ्रेज इज डिफरेंट, ठीक है. मतलब स्विच वर्ड से कैसे हमें स्विच फ्रेज बनाना है, इसका एक टेक्निक होता है, कैसे हमें स्विच वर्ड लेके उससे एक स्पीच फ्रेज बनानी है, ये हम वहां पे सीखेंगे. एंड हाउ डू दे वर्क, कैसे वो वर्क करते हैं, हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम उससे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं. देन उसके बाद में A to Z PDF आपको स्विच वर्ड की मिलेगी, उसके साथ साथ डिफ्यूजिंग वर्ड्स की भी एक बहुत बड़ी वाली PDF आपको मिलेगी. और देन हाउ टू यूज स्विच वर्ड्स. स्विच वर्ड्स को डिफरेंट टाइप से हम यूज करते हैं हमारी लाइफ में, तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स है स्विच वर्ड को यूज करने के लिए, वो सारे डिटेल में पढ़ेंगे. देन व्हाट इज प्रॉक्सी चैंटिंग, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा बताया है कि प्रॉक्सी चैंटिंग कैसे करते हैं, उसकी थोड़ा सा कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, वो है. देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ स्विच वर्ड के भी टाइप्स होते हैं, जो कि एक एडवांस लेवल है, और इसमें
आपको पता होना चाहिए कि कौन से मतलब 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, किसकी पावर ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। जो भी स्विचवर्ड होते हैं उनमें भी पावर होती है, कोई ज्यादा होते हैं पावरफुल वाले, कोई कम पावरफुल वाले, तो वो कौन से है, उसके 3 टाइप्स कौन से हैं, तो ये भी होगा। देन मास्टर स्विचवर्ड्स कौन से होते हैं कि उसको कैसे यूज करना है स्विच फ्रेजेस में। देन व्हाट आर एनर्जी सर्कल, जो कि मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, व्हाट आर एनर्जी सर्कल, एनर्जी सर्कल क्या होते हैं। एंड उसके बाद में व्हाट इज स्विच पर्सन, स्विच प्लेस, स्विच थिंग्स, ये भी हम पढ़ेंगे। मतलब आपकी जो स्विच फ्रेज होगी ना, उसमें आपको कैसे ऐड करना है कोई भी पर्सन, कोई भी जो भी आप चाहते हैं, और कैसे आपके लिए वो स्विच फ्रेज पर्सन के स्विच पर्सन की एक फ्रेज बन जाएंगी। ओके, वो डिटेल में मैं आपको उसमें बताऊंगी, ठीक है। देन सम रूल्स टू फॉलो राइटिंग स्विच वर्ड, जैसे मैंने अभी कुछ रूल्स बताए हैं आपको कि क्या क्या रूल्स होंगे। ओके, सो ये तो थोड़े ही रूल्स बताए हैं, लेकिन इसमें भी और डिटेल नॉलेज हम देखेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। देन हाउ टू मेक हैंडमेड एनर्जी सर्कल, हैंडमेड एनर्जी सर्कल्स कैसे बनाएंगे, उसके बाद में उससे भी और एडवांस है हमारा ये कोर्स, इसलिए हम उसमें कंप्यूटराइज एनर्जी सर्कल कैसे बनाएंगे वो पढ़ेंगे। देन हाउ टू क्रिएट एनर्जी सर्कल फॉर एनी इशू, कोई भी आपके लाइफ में अगर इशू है तो उसके लिए एनर्जी सर्कल कैसे बनाना है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सर्कल, देखिए टाइप्स भी होते हैं एनर्जी सर्कल्स में, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही एनर्जी सर्कल है। अगर हमें बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए ना, तो उसके लिए अलग एनर्जी सर्कल बनता है। जो हमें हमारे एकदम इंस्टेंट गोल है, अगर हमारी एग्जाम कल ही है और हमें आज ही उसका रिजल्ट चाहिए, ऐसे मतलब हमारे लिए वो जल्दी से वर्क करे, ऐसा हम चाहते हैं, तो उसके लिए अलग तरह के एनर्जी सर्कल बनते हैं। तो वो वाला डिटेल में पार्ट आपको बताया जाएगा। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सर्कल्स एंड देयर मीनिंग्स क्या होते हैं एनर्जी सर्कल्स के, डिफरेंट एनर्जी सर्कल्स के मीनिंग्स भी बताएं। देन वेरियस मेथड्स ऑफ यूजिंग एनर्जी सर्कल, डिफरेंट मेथड से कैसे एनर्जी सर्कल्स यूज करना है, डूज एंड डोंट्स कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारा डिटेल में होगा। देन स्विच वर्ड पेयर लिस्ट, पूरा एक पीडीएफ मिलेगा आपको स्विच वर्ड की पेयर का, ठीक है। उसके जो मीनिंग होंगे, आप फटाफट, आपको ऐसे कोई क्लाइंट आ जाता है जिसको आपको देना है, इंस्टेंट देना है, तो आपको रेडी करके दिए जाएंगे पेयर, तो आप उसको आपके हिसाब से उसको आप एड ऑन और कर सकते हैं, तो ये वाला होगा। देन स्विच वर्ड्स फॉर प्लैनेटरी आर्कएंजल, जो भी एंजल्स की नॉलेज रखते हैं उनके लिए ये वाली चीज है कि आप आर्कएंजल्स के भी स्विच वर्ड्स यहाँ पे पढ़ेंगे। देन स्विच वर्ड्स फॉर हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, चिल्ड्रन के लिए जो भी इश्यूज होते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, सो दैट ऑल वी विल टेक, ठीक है। देन यूथ के जो प्रॉब्लम होते हैं, टीनेजर्स बच्चे होते हैं, देन जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं, तो ये सारा जो भी 100 से भी ज्यादा आपको स्विच वर्ड्स रेडी करके और जो भी एनर्जाइज होके है वो वाले आपको दिए जाएंगे स्विच वर्ड्स। सो इतनी बड़ी ये हमारी कंटेंट की लिस्ट है, और इससे भी बहुत कुछ होता है कि जो छोटी छोटी टिप्स होती है मैं हमेशा शेयर करती हूँ, जो कि मैं अपनी लाइफ में यूज करती हूँ हमेशा और अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, तो वो छोटी छोटी टिप्स भी मैं यहाँ पे आपके लिए शेयर करूंगी विथ स्विच वर्ड्स। ओके जी मैडम, अब रमन जी का एक क्वेश्चन है, वो लेके फिर राधे राधे करेंगे। 6 तारीख को मिलते हैं। बिल्कुल जी रमन जी। थैंक यू मैम, मेरे को पूछना था, जैसे आपने बताया कि हम ब्लॉक लेटर्स यूज करेंगे और स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, तो जो डिफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स में यूज करेंगे। जैसे आपने एग्जांपल दिया फियर और स्ट्रेस में अलाउ हमारा कैपिटल लेटर्स में है, एंड स्वीट में एस कैपिटल है, वायलेट में वी कैपिटल है, बिल्कुल, ठीक है। तो हम इनको क्या नाम देंगे? जो ब्लॉक लेटर्स हम यूज कर रहे हैं उनके लिए भी कोई वर्ड है? जैसे स्मॉल लेटर्स के लिए डिफ्यूजिंग वर्ड्स है, तो ब्लॉक लेटर्स के लिए भी कोई वर्ड है, ऐसे नाम है? नहीं, ऐसा कुछ नाम नहीं है, उसको स्विच वर्ड ही बोला जाएगा, ठीक है। डिफ्यूजिंग वर्ड्स को डिफ्यूजिंग वर्ड्स बोला जाएगा। जिस चीज को हमें वैनिश करना होता है हम उसमें ही खाली स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। यस बिल्कुल, है ना।
और एक चीज मैम पूछनी थी, जैसे आपने प्रॉक्सी वाले में जो हमें बताया है करने के लिए, जब हम किसी के लिए कर रहे हैं तो उसमें हम जैसे कॉर्ड कटिंग करते हैं हम अपनी हीलिंग के टाइम पे, वैसे भी कर सकते हैं ना हम? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं पूरा प्रोसेस आपको धीरे धीरे सब पढ़ेंगे आप। एक्चुअली मैम माय सन इज वेरी मच एडिक्टेड टू फोन्स एंड ऑल। ये कोविड के बाद ना मैं बहुत टेंशन में उसको लेकर, तो मैं सोची थी ये प्रॉक्सी वाला, तो मैं उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो काफी चीजें कम हुई है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सुधरी नहीं है। यस, बिल्कुल। मैंने ये भी एक बार ट्राई करके देखूं, फोन मतलब बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और मिलते हैं 6 तारीख को एकदम प्रॉपर क्लास के अंदर, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया जाएगा। ये एक छोटा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन भी था और हल्का सा ग्लिम्स दिया गया आपको कि क्लास किस तरीके से होने वाली है। तो बहुत ही आनंद आने वाला है क्लास में, बहुत हम मजे करेंगे क्लास में, अच्छा अच्छा सीखेंगे और जीरो से हीरो बनेंगे और बहुत मतलब डिटेलिंग में हम समझेंगे सारी बात। तो 6 तारीख को मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू पल्लवी जी मैडम, बहुत अच्छा आपका सेशन था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राधे राधे जी, राधे राधे ऑल। राधे राधे।